नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। इस समय की बड़ी खबरों में जानेंगे, ताजा अपडेट्स आ रही हैं। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। बीजेपी को चौतरफा घेरने में लगी है कांग्रेस। हैशटैग अमित शाह इस्तीफा दो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हो रहा है तेजी से ट्रेंड। ये खबर भी दोस्तों विस्तार से जानिए, आप लोग बने रहिए। और आप भी अगर इस ट्रेंड का समर्थन करते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी जरूर दर्ज करवाइएगा। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप सभी को बताते चले। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है। पहली, मल्लिकार्जुन खड़गे की संयुक्त प्रेस वार्ता, मौजूद रहे राहुल गांधी भी साथ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए बयान पर यहाँ पे दोस्तों घेरा है बीजेपी को। अमित शाह का अंबेडकर पर बयान दुखद है। राहुल गांधी को अपमानित करना बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है। बीजेपी बिना सबूत राहुल पे आरोप लगा रही है। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। आपको बताते चलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी बोले, बीजेपी सांसदों ने हमें सदन में घुसने से रोका। धक्का मुक्की कांड पे आया है राहुल गांधी का ये बयान। संसद में आज हुए धक्का कांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी जहां आमने सामने है, और इसी धक्का कांड को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संसद में बीजेपी ने अडानी के मामले पर चर्चा को रोकने की कोशिश की। बीजेपी शुरू से इस पर डिस्ट्रैक्शन कर रही है। इसके बाद गृह मंत्री का अंबेडकर को लेकर बयान आया। बीजेपी की सोच अंबेडकर विरोधी है। दोस्तों आपको बताते चले, संसद की सीढ़ियों पर बीजेपी के सांसद डंडा लेके खड़े थे। हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे, हम शांति से संसद में जा रहे थे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही वह अंबेडकर के अपमान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे गुंडागर्दी की गई। इस पूरे मामले को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कांग्रेस की ओर से। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, हैशटैग अमित शाह इस्तीफा दो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड होता दिख रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि गृह मंत्री शाह ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया, और आज बाबा साहब के अपमान के ही खिलाफ संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों आपको बताते चले, अपडेट आ रही है जगदीप धनखड़ को लेकर। जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग वाला विपक्ष का नोटिस खारिज कर दिया गया है। उपसभापति ने तर्क दिया। उपसभापति धनखड़ के खिलाफ लाया गया विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया है। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि 14 दिन का नोटिस देने के नियम का पालन नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति धनखड़ पे लगातार विपक्ष हमलावर है और पक्षपात तरीके से ये काम करते नजर आते हैं। दोस्तों आपको बताते चले, अब यहाँ पर उपसभापति ने हरिवंश जो है उन्होंने यहाँ पे इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं, जो कि सामने निकल के आ रही है। जो आज धक्का मुक्की हुई है संसद में, उसको लेकर, जहां धक्का मुक्की कांड पर राहुल गांधी पे आरोप है कि उन्होंने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। अस्पताल तक में उन्हें भर्ती कराया गया। दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पे जो ताजा अपडेट आई है उसके अनुसार घायल बीजेपी सांसद ने कैमरे पर ही कबूला कि राहुल गांधी आगे खड़े थे और धक्का पीछे से आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, जब धक्का मुक्की की घटना हुई तब राहुल गांधी संसद के अंदर थे। ये कहना है पप्पू यादव का भी। वहां बोले कि उन्हें बुलाकर बाहर लाया गया। ये लोग प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। बीजेपी के एक सांसद ने राहुल गांधी को गुंडा तक कहा। दोस्तों पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं, बोले हैं कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कर लो, सब कुछ सामने आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से राहुल गांधी को लेकर भाजपाई यहाँ पे हमलावर हैं, यहाँ तक कि डंडे लेकर भी संसद पहुंचे थे। दोस्तों संसद में हजारों कैमरे होने के बावजूद कोई राहुल गांधी का धक्का मारते हुए वीडियो नहीं दे रहा है। स्पष्ट है राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। पप्पू यादव तो स्पष्ट बोली कि मेरे रहते कोई भाजपाई राहुल गांधी को टच भी नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक देश की सड़कों पर विरोध इसी प्रकार जारी रहेगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खड़गे का पत्र, मुझे बीजेपी सांसदों ने धक्का दिया, इसकी जांच कराइए। दोस्तों
मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा, कहा कि जब मैं विपक्षी सांसदों के साथ मकर द्वार पहुंचा तो बीजेपी सांसदों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। मैं अपना संतुलन खो बैठा और मकर द्वार के सामने जमीन पर बैठने को मजबूर हो गया। दोस्तों देख सकते हैं, जब बीजेपी चौतरफा घिर रही है तब यहाँ पे बीजेपी सांसद हिंसा पर उतारू हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो या फिर विपक्षी सांसद, उन्हें संसद में भी प्रवेश करने नहीं दे रहे। इनकी संख्या मात्र 240 है और दोस्तों ये बात कर रहे थे 400 की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस कदर यहाँ पर हिंसा फैलाते। ये कहना है कांग्रेस का। 48 वोटों से जीत मामले में आया है हाई कोर्ट का फैसला, शिवसेना सांसद ने ली राहत की सांस। दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार रहे अमोल कीर्तिकर की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता रविंद्र वायकर की जीत को चुनौती दी थी। कीर्तिकर ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट से मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में इनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी। हालांकि जस्टिस संदीप मानी की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी। दोस्तों उद्धव गुट के उम्मीदवार की हार मात्र 48 वोटों के अंतर से हुई थी। स्पष्ट है यहाँ पे धांधली की गई थी, धांधली का आरोप लगाया गया था, मामूली वोटों का अंतर था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे तमाम फर्जी वोट डाले गए थे, इसको लेकर भी सबूत पेश किए गए। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, शिवसेना शिंदे गुट के पक्ष में, उम्मीदवार को राहत दी है, सांसदी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को मिल सकता है इनाम, बड़ा पद देने की तैयारी में मोदी सरकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना सकती है सरकार। पीएम की अध्यक्षता वाली समिति ने इस पूरे मामले को लेकर बैठक की, अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे शामिल थे। हालांकि रिपोर्ट ने जो यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर दी है, समिति में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए सरकार की पसंद पर असहमति जता दी है। दोस्तों यहाँ पर रिटायर्ड जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम इसमें सबसे आगे रखा गया सरकार की ओर से। डीवाई चंद्रचूड़ बीते कुछ समय में अपने रिटायरमेंट के बाद से काफी विवादों में भी रहे हैं दोस्तों, जिसके चलते अब यहाँ पर एक बार फिर से सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दोस्तों यह पहला ऐसा मौका नहीं है जब सरकार विपक्ष आमने सामने हो। इससे पहले भी लगातार कई मामलों पर, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त, उनके चयन प्रक्रिया में भी विपक्ष की यहाँ पे कोई बात नहीं चलती। जी हाँ, सीधे तौर पर 2 वोट सरकार के रहते हैं और यहाँ पे विपक्षी नेता अकेले। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं किस प्रकार से डीवाई चंद्रचूड़ को एक बड़ा पद देने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार पे हमलावर है और नहीं चाहता है कि डीवाई चंद्रचूड़ को कोई भी बड़ा पद दिया जाए, क्योंकि वह का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा, ये विपक्ष का कहना है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।